नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए जनरल साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर बायोलॉजी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस, मतलब माप की इकाइयाँ और विमाएँ। इसमें पहले हम यूनिट्स और मेजरमेंट्स देख लेते हैं और लास्ट में देखेंगे डायमेंशंस मतलब विमाएँ। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यूनिट्स और मेजरमेंट्स क्या होते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक टेबल का। ये एक टेबल है, हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मान लेते हैं कि ये लेंथ कितनी आती है 10 मीटर की। इस 10 मीटर में ये जो मीटर है, ये तो शो करेगा यूनिट को, और ये जो 10 है, ये शो करेगा मेजरमेंट को। तो मीटर मेजरमेंट की यूनिट है और 10 खुद मेजरमेंट है जो 10 मीटर की लंबाई को दर्शाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यूनिट क्या होती है और मेजरमेंट्स क्या होते हैं। अब देखते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटीज जो फिजिक्स के नियमों का वर्णन कर सकती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिजिकल क्वांटिटी को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा डिफाइन करता है। तो एक ऑप्शन में दिया होगा कि फिजिक्स के नियमों का वर्णन कर सकती हो, वह फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्योंकि रेलवे एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है डेफिनेशन पर बेस्ड भी। और फिजिकल क्वांटिटी वह होती है जिसे मेजर किया जा सकता है। जैसे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम कितना टाइम हुआ 2 घंटे, 4 घंटे, 10 सेकंड, इसको मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, टेम्परेचर, इन सब को हम मेजर कर सकते हैं। जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो सब क्या होगी फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप की होती है, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या इसको बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, और एक होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज या मूल इकाई क्या होती है जिसको हम किसी दूसरी यूनिट से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो फंडामेंटल किसी अन्य यूनिट से प्राप्त नहीं की जा सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए है मीटर। हम मीटर को क्या दूसरी यूनिट से ला सकते हैं, क्या दूसरी यूनिट से प्राप्त कर सकते हैं? नो। तो मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगी। और फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जिनका यूज करके हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ खुद में ही यूनिट होती है, इनको दूसरी यूनिट से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब यूनिट्स या इकाइयों के अलग अलग सिस्टम होते हैं। उन सिस्टम्स के अंदर हम फंडामेंटल यूनिट्स को देखेंगे कि कौन से सिस्टम में कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। हम यहाँ पर 4 सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एसआई सिस्टम, दूसरा है एमकेएस सिस्टम, तीसरा है सीजीएस सिस्टम और चौथा सिस्टम है एफपीआई सिस्टम। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एसआई सिस्टम। लेकिन हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि हर एक में कितने फंडामेंटल यूनिट्स होती है। तो सबसे पहले तो देखते हैं एसआई सिस्टम। एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम के अंदर कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं? ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम में। आपको इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो ये 7 यूनिट्स है, इनका आपको ध्यान रखना है। इसमें पहली है लेंथ की यूनिट, जो कि क्या होती है मीटर। और दूसरी होती है मास की यूनिट, क्या होती है किलोग्राम। और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। और इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। ये 7 यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है कि एसआई सिस्टम में यूज की जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वेलोसिटी की यूनिट है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? इसके अंदर डिस्टेंस मतलब लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, एसआई सिस्टम में। तो मीटर डिवाइड बाई एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो एस, मीटर डिवाइड बाई सेकंड, ये वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी एसआई सिस्टम में। अब देखते हैं यूनिट्स का सेकंड सिस्टम। पहला तो था एसआई और दूसरा क्या है? एमकेएस। एमकेएस की फुल फॉर्म मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। एमकेएस सिस्टम में कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती है? इसमें सिर्फ 3 होती है। एसआई सिस्टम में तो 7 यूनिट्स थी फंडामेंटल, और एमकेएस में सिर्फ 3 फंडामेंटल यूनिट्स है। और इसमें भी एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो देखो इसमें भी लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। अब यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? लेंथ। तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो यहाँ पर तो रख देंगे मीटर डिवाइड बाई टाइम। टाइम की यूनिट क्या है यहाँ पर? एम के एस में सेकेंड। तो यहाँ पर रख देंगे एस, मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी की यूनिट एस आई सिस्टम में और एम के एस सिस्टम में दोनों में सेम है। तो ये हो गया हमारा एम के एस सिस्टम।
अब देखते हैं यूनिट्स का सीजीएस सिस्टम। सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अब इसमें लेंथ की यूनिट तो होती है सेंटीमीटर, या इसको सीएम से भी लिखते हैं, और मास द्रव्यमान की यूनिट होती है ग्राम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। इसमें वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं वहीं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब इसमें डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है लेंथ, और लेंथ की यूनिट सीजीएस में क्या होती है? सेंटीमीटर। तो ऊपर तो लिख देंगे सेंटीमीटर डिवाइड बाई, और सीजीएस में टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो नीचे लिख देंगे सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम में वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमने इसको एग्जांपल से समझ लिया। और सीजीएस में ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट थी, एमकेएस में 3 थी, और सीजीएस में भी 3 है। और ये चौथा और लास्ट यूनिट सिस्टम एफपीएस। एफपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? फुट, पाउंड, सेकंड। अब इसमें लेंथ की यूनिट तो क्या होती है? फुट। लेंथ को फुट में मेजर करते हैं। और मास की यूनिट क्या होती है? पाउंड। पाउंड को शॉर्ट में एल भी लिखते हैं। और टाइम की यूनिट तो इसमें भी सेकंड ही होती है। अब फिर से वही वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब इसमें डिस्टेंस की यूनिट तो क्या है? लेंथ की यूनिट फुट, तो ऊपर तो लिख देंगे फुट मतलब एफ टी डिवाइड बाई, और एफपीएस सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो नीचे लिख देंगे सेकंड। तो एफपीएस सिस्टम में हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट क्या आई? फुट पर सेकंड। और एफपीएस सिस्टम में भी 3 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। अब देखते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती है। ड्राइव्ड यूनिट्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट से ही उत्पन्न होती है। अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है? ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन। अब इसकी एसआई यूनिट निकालते हैं, तो एसआई यूनिट में मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, मल्टीप्लाई एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू किलोग्राम मल्टीप्लाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस वेलोसिटी की जगह रख देंगे डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम अगर नीचे आ गया तो इस टाइम से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम। एक्स, एक्स क्या है? डिस्टेंस की यूनिट। तो ऐसा ही सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर डिवाइड बाई टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती थी ऐसा ही सिस्टम में? सेकंड। तो सेकंड का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम एक फंडामेंटल यूनिट है, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, और सेकंड भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो इन सब फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के जो बना हमारे पास फोर्स की यूनिट, ये क्या है? ड्राइव्ड यूनिट। ऐसे ही वेलोसिटी, डेंसिटी, हीट, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? ड्राइव्ड यूनिट्स। एक बार जैसे हमने फोर्स को ड्राइव करके देखा कि ये ड्राइव्ड यूनिट है या नहीं, वैसे ही आप वेलोसिटी, डेंसिटी, हीट, पावर, इन सब को भी करके देखना, इनके फॉर्मूले लगा लगा करके, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं? ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम एसआई सिस्टम में यूज़ करते हैं पहली बात तो, और इनको फंडामेंटल यूनिट्स के साथ यूज़ करके और फिर ड्राइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। तो एसआई सिस्टम में ड्राइव्ड यूनिट्स बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट के साथ सप्लीमेंट्री यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। और ये 2 यूनिट्स होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, कौन-कौन सी? एक तो प्लेन एंगल की यूनिट और एक सॉलिड एंगल की यूनिट। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ये सॉलिड एंगल की यूनिट आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सॉलिड एंगल की यूनिट कौन सी होगी, तो इसकी यूनिट होगी स्टेरेडियन। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये आपने समझ लिया। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं, ये क्या होता है? ये थीटा डिवाइड बाई टाइम, यानी कि 1 सेकंड में वो कितना एंगल घूमता है, वो क्या होती है? उसकी कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी। तो अब थीटा क्या है? एंगल। एंगल कौन सा? प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल के लिए यूनिट क्या होती है? रेडियन। तो ऊपर तो लिख देंगे आर ए डी मतलब रेडियन, और नीचे क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो नीचे लिख देंगे सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गया हमारे पास? रेडियन पर सेकंड। अब इसमें देखो, रेडियन जो है वो क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट, और सेकंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के साथ जब यूज़ किया तो हमारे पास क्या बन गई? ड्राइव्ड यूनिट। तो अब आपने समझ लिया होगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स का क्या यूज़ होता है। इनको फंडामेंटल यूनिट्स के साथ यूज़ करके ड्राइव्ड यूनिट्स बनाते हैं।
अब यहाँ तक हमने यूनिट्स के बारे में सब कुछ बेसिक समझ लिया है। अब हम इम्पोर्टेंट यूनिट्स देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम वो सभी ड्राइव्ड यूनिट्स देखेंगे जो पिछले सालों में पूछी गई है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको एक तरह से रट लेनी है। और ये सभी यूनिट्स जो है वो एसआई यूनिट्स है, क्योंकि एमकेएस, सीजीएस या एफपीआई यूनिट्स जो है वो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछी जाती है, पूछी ही नहीं जाती है। तो हम इम्पोर्टेंट ड्राइव्ड यूनिट्स देखेंगे एसआई सिस्टम में। अब शुरू करते हैं एस्केलेशन से। एस्केलेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ड्राइव्ड यूनिट है। इसको ड्राइव्ड यूनिट को मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे निकाला, एक बार इसको देख लेते हैं। एस्केलेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, चाल बटा समय। तो इसको फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। चाहे हमें किसी की भी यूनिट निकालनी हो, उसको उसका पहले फॉर्मूला लगाएंगे और उसको पहले फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारे पास यूनिट आएगी उसकी। तो जैसे एस्केलेशन त्वरण की यूनिट निकालनी है तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लिया, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब हमारे पास टाइम जो है वो तो फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो पहले इसको फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। एस्केलेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, दूरी बटा समय। ये इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, चाल का। तो यहाँ पर लिख दिया हमने डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, और नीचे टाइम था ही यहाँ पर, तो नीचे लिख दिया टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को कन्वर्ट करके हमने क्या लिख दिया, एक्स डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पर ऊपर तो क्या आ गया, एक्स। तो एस्केलेशन क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई, नीचे क्या हो गया, टी मल्टीप्लाई टी, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखो एक्स जो है डिस्टेंस, ये फंडामेंटल यूनिट है, और टाइम जो है सेकंड, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ऊपर तो आ जाएगा मीटर और नीचे आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट होगी, एस्केलेशन की। इस तरह से आप फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके ड्राइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए। आप एक बार खुद से इन सभी यूनिट्स जो नीचे हम देखेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स, इनकी एक बार फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके निकालने की कोशिश करना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और एंगुलर एस्केलेशन, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लीनियर एस्केलेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एंगुलर एस्केलेशन की रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मीटर की जगह बस रेडियन रख देना है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई मल्टीप्लाई ओमेगा। और एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। यहाँ पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक बार जैसे हमने एस्केलेशन की यूनिट ड्राइव की थी अभी, वैसे आप करके देखना एक बार और इसको आंसर निकालना, देखिए यही आता है क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। और एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। और लेंथ भी क्या है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। और विड्थ ये भी लेंथ की यूनिट है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम सभी यूनिट्स को ड्राइव नहीं करेंगे, आप एक बार खुद इनको ड्राइव करके देखना। इसमें कुछ रटने वाली चीज़ें भी है, वो मैं बता दूंगा आपको, जो यूनिट आपको रटनी है। आपको सभी यूनिट याद नहीं रखनी है, कुछ ड्राइव करने वजह से। जैसे एरिया डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट। तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये फंडामेंटल यूनिट से ये यूनिट्स ड्राइव हो जाएगी। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेरेड, ये आपको रटना है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इससे आप किलोग्राम की यूनिट रखना है यहाँ पर मास की, आर की जगह आप लेंथ की यूनिट रखना, और ओमेगा की जगह एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रखोगे, तो आपके पास आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट आई डिवाइड बाई एरिया। और डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, पास्कल सेकंड, ये आपको रटना है, पास्कल सेकंड। और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम्ब, ये भी आपको रट के याद रखना है। और इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कुलाम्ब पर मीटर क्यूब। मतलब एक मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितना कुलाम्ब चार्ज है, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी की यूनिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसकी यूनिट होती है कुलाम्ब मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज क्यू मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ पर क्यू तो है चार्ज, और एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। क्यू मल्टीप्लाई एक्स ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्यू चार्ज का यूनिट होता है कुलाम्ब, और एक्स डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो कुलाम्ब मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको बहुत बार रेलवे एग्जाम में पूछ चुका है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? सीमेंस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो सीमेंस या 1/ओम या ओम इनवर्स। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट होती है सीमेंस पर मीटर। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्टेज। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट तो आपको पता ही है, ओम होती है। और इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो मल्टीप्लाई एल डिवाइड बाई ए। ये फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है रेलवे का। इसमें तो एक एक तीन तीन क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार सेम पेपर में। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल, या फिर एनर्जी की यूनिट को हम ड्राइव भी कर सकते हैं। कैसे? एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी ई इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई एक्स। फोर्स मल्टीप्लाई एक्स होता है वर्क। वर्क ही एनर्जी होता है, वर्क भी एनर्जी होता है, तो यूनिट दोनों की सेम होगी। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन मल्टीप्लाई एक्स है ही हमारे पास। अब मास भी हमारे पास क्या बन गई? फंडामेंटल यूनिट। एक्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट। लेकिन एक्सलेशन अभी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो इसको भी फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एम मल्टीप्लाई एक्सलेशन को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। क्योंकि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सलेशन। ये इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई एक्स। अब हमारे पास मास टाइम एक्स ये सब फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो वेलोसिटी को भी फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। एम मल्टीप्लाई वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। क्योंकि दूरी बटा समय क्या होता है? वेलोसिटी। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई समय टी। और नीचे टी पहले से ही है यहाँ पर, तो ये टी और टी मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पर डिस्टेंस एक्स। तो ये वाला x और ये वाला x मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो मास मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब मास भी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, x डिस्टेंस ये भी फंडामेंटल यूनिट है, और टाइम भी फंडामेंटल यूनिट है। अब हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं एनर्जी की। तो देखो, मास की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मल्टीप्लाई। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस। और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है? टाइम का स्क्वायर। तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है। तो ये हमारे पास एनर्जी की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम जूल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं यूनिट्स को। अब आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये भी ऑप्शन में दे सकता है। अगर आपको ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको फंडामेंटल यूनिट्स तो याद रखना ही है, और इनके फॉर्मूले, तभी आप ड्राइव कर पाओगे यूनिट्स को। आगे देखते हैं, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? जूल पर मीटर क्यूब। यानी कि एक मीटर क्यूब में कितना जूल एनर्जी है, वो होती है एनर्जी डेंसिटी की यूनिट। आगे देखते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन। क्योंकि एंट्रोपी को डिनोट करते हैं एस से, और इसकी यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है हीट डिवाइड बाई टेम्परेचर। तो हीट की यूनिट तो क्या होती है? जूल। हीट, एनर्जी, वर्क, इन सब की यूनिट जूल होती है। तो जूल हो गई। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो जूल पर केल्विन क्या यूनिट होगी? एंट्रोपी की। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। या फिर फोर्स की यूनिट एक और होती है, कौन सी? एफ फोर्स होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन, जो हमने पीछे ड्राइव कर लिया है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सलेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट हो जाएगी? फोर्स की। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, जिसको एच जेड से लिखते हैं। और हाफ लाइफ T1/2। हाफ लाइफ क्या होती है? कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको, उसके पार्टिकल्स को डिके होने में, आधे डिके हो जाने में कितना समय लगेगा, वो होती है उसकी हाफ लाइफ। तो चाहे हाफ लाइफ हो, चाहे एक चौथाई लाइफ हो, कुछ भी हो, यहाँ पर लाइफ की बात कर रहा है, मतलब समय की बात कर रहा है। और समय की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। अब हीट की यूनिट हमने देख लिया, जूल होती है। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन। इसको हम एक फॉर्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसमें हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी है एम सी। यहाँ पर एम तो मास है, और सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? हीट कैपेसिटी। अब हीट फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? वाट पर मीटर स्क्वायर। और इल्यूमिनेंस की यूनिट क्या होती है? लक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, रट लेना है ये तो। इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। आगे इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, अभी तो इसकी यूनिट ध्यान में रख लो।
इम्पीडेंस की यूनिट होती है ओम, जो रेजिस्टेंस की यूनिट की बराबरी होती है। इम्पल्स की यूनिट क्या होती है? इम्पल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगी इम्पल्स की यूनिट। और इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, यह आपको रटना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इरेडियंस की यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर में कितना वाट एनर्जी फ्लो हो रही है, वो होता है इरेडियंस। और इंटेंसिटी की यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। इरेडियंस और इंटेंसिटी दोनों की यूनिट सेम ही है। और जर्क, जर्क क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो आती है डिस्टेंस, और डिस्टेंस में अगर चेंज हो रहा है तो वो बन जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। और एस्केलेशन क्या होता है? वेलोसिटी में अगर चेंज होने लग जाए तो वो बन जाता है एस्केलेशन। और जर्क, जर्क क्या होते हैं? अगर एस्केलेशन में भी चेंज होने लग जाए टाइम के साथ तो वो बन जाते हैं जर्क, मतलब झटके लगने लग जाते हैं। जैसे एक गाड़ी चल रही है एस्केलेशन के साथ, और अगर एस्केलेशन में टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो फिर उसमें झटके लगने लग जाते हैं। अगर किसी गाड़ी में झटके लग रहे हैं, इसका मतलब उसमें जर्क आ रहे हैं। तो जर्क होते हैं एस्केलेशन डिवाइड बाई टाइम, मतलब त्वरण पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड क्यूब। इसको एक बार ड्राइव करके देखना आप फंडामेंटल यूनिट से। और लीनियर डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर। और ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ल्यूमिनस फ्लक्स को हम ल्यूमिनस पावर भी बोलते हैं, और इसको इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन। यह आपको रटना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैक नंबर, मैक नंबर जो है वो यूनिटलेस होता है, क्योंकि मैक नंबर जो है वेलोसिटी का रेशियो होता है। और वेलोसिटी का रेशियो, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटी करके वो क्या बन जाएगा? यूनिटलेस नंबर बन जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मिनट, सॉरी एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है आई डिवाइड बाई मीटर, आई डिवाइड बाई लेंथ, करंट डिवाइड बाई लेंथ। तो करंट की यूनिट तो एम्पियर हो जाएगी और लेंथ की यूनिट मीटर हो जाएगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की क्या हो जाएगी? टेस्ला। टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों ही सही है। और मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी याद रखो तो कोई ज़रूरी नहीं है। और मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन क्या होता है? एक मास डिवाइड बाई दूसरे दूसरे मास के कंपेरिजन में ये कितना है। तो मास फ्रैक्शन भी क्या होता है? यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी मास आ गया नीचे भी मास आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? यूनिटलेस। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। मास डेंसिटी क्या होता है, या वॉल्यूम डेंसिटी? ये होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास द्रव्यमान होता है आयतन मल्टीप्लाई घनत्व, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। इससे आप ड्राइव कर सकते हो ये वाली यूनिट। मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर मीटर क्यूब। और मोलर एनर्जी की डेंसिटी, इसकी होती है जूल पर मोल, मतलब एक मोल में कितने जूल एनर्जी है, वो क्या होती है? मोलर एनर्जी। और मोलर एंट्रोपी, एक मोल में कितनी एंट्रोपी है, एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन। तो यहाँ पर लिख दिया जूल पर केल्विन डिवाइड बाई मोल। तो मोलर एनर्जी तो होती है कि एक मोल में कितने जूल एनर्जी है, और मोलर एंट्रोपी क्या होती है कि एक मोल में कितनी एंट्रोपी है। तो इस तरह से आपको याद रखने में आसानी रहेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट हमने पीछे देखी थी, क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला? मास मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर। तो मास की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और रेडियस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। अब लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम मल्टीप्लाई वी। तो यहाँ पर मास की यूनिट तो होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ऑप्टिकल पावर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्टिकल पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। लेंस की पावर मेजर करते हैं डायोप्टर में। अगला है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी और परमिटिविटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान में रखनी है। तो परमेबिलिटी की यूनिट तो होती है हेनरी पर मीटर, और परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है? फेरेड पर मीटर। और पावर की यूनिट को क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वाट। वाट या फिर जूल पर सेकंड भी इसको हम बोल सकते हैं। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट हम पास्कल भी बोलते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स, बल्ब डिवाइड बाई एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर की यूनिट होती है, या पास्कल। और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी रट लेना है।
रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है बेक्यूलरल या हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में कितने पार्टिकल्स डिके हो रहे हैं, वो होती है रेडियो एक्टिविटी। और रेडियंस की यूनिट क्या होती है? रेडियंस की यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर स्टेरेडियन। एस आर का मतलब है यहाँ पर स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल। और रेडियंट इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? वाट पर स्टेरेडियन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है वो यूनिट लेस होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है लाइट की स्पीड डिवाइड बाई किसी मीडियम में लाइट की स्पीड। तो दोनों ही स्पीड है, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो दोनों डिवाइड होकर के यूनिटलेस बन जाएगी, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। और रिल्यूक्टेंस की यूनिट क्या होती है? 1/हेनरी, 1/h। और स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है? जूल पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम में कितने जूल एनर्जी है, वो होती है स्पेसिफिक एनर्जी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट होती है जूल पर केल्विन केजी। जैसे हमने पीछे वो फॉर्मूला देखा था ना, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो इसमें सी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट निकाल देंगे जूल के अंदर मास और डेल्टा टी से डिवाइड करके। तो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करके देखना आप एक बार, यही आएगा। और स्पेसिफिक वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइड बाई मास। तो ऊपर तो वॉल्यूम की यूनिट और नीचे मास की यूनिट लिख देंगे, मीटर क्यूब पर केजी। और स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेन होता है एस इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। मतलब एल है इनिशियल लेंथ और डेल्टा एल क्या है? लंबाई में चेंज। तो लंबाई में चेंज भी जो है वो उसकी यूनिट भी लेंथ ही आएगी, मीटर ही आएगी। और नीचे भी लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर डिवाइड बाई मीटर क्या हो जाएगा? यूनिट लेस। और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेस की यूनिट भी पास्कल ही होती है। अब देखो, प्रेशर की यूनिट भी पास्कल थी और स्ट्रेस की यूनिट भी पास्कल है, क्योंकि इनका फॉर्मूला सेम ही होता है। देखो, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन ए, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स डिवाइड बाई एरिया ही होता है। तो दोनों की यूनिट भी क्या होगी? सेम। और सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? सरफेस टेंशन की यूनिट होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन की यूनिट रट लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे एक स्लेब है इस तरह की, एक मतलब एक दीवार है ऐसे मान लो। इसमें इधर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से कितनी हीट का फ्लो होगा, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इक्वल टू के ए डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ पर जो डी टी डिवाइड बाई डी एक्स है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस में टेम्परेचर में कितना बदलाव हो रहा है, वो होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ऊपर तो हो जाएगा डी टी, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, मतलब केल्विन। और नीचे डिस्टेंस का डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो केल्विन डिवाइड बाई मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और थर्मल कंडक्टेंस, इस थर्मल कंडक्टेंस की यूनिट होती है वाट पर केल्विन। और थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? वाट पर मीटर केल्विन। और थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट केल्विन पर वाट। इनके फॉर्मूले की टेंशन नहीं लेनी है, आगे हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे ये हीट वाले, तो उसके अंदर ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, वो आपको वहाँ पर याद हो जाएंगे। अभी तो बस इतना समझ लो कि फंडामेंटल यूनिट से ये जो ड्राइव यूनिट से इनको कैसे ड्राइव करते हैं। और जो रटने वाले हैं एक दो, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, तो आप उसको रट सकते हैं। और टॉर्क की यूनिट क्या होती है? टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई रेडियस। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और रेडियस की यूनिट होती है मीटर। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और वेलोसिटी की यूनिट हमने देख ही ली, क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ, विड्थ, हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी, जैसे क्यूब का फॉर्मूला है ये, क्यूब में वॉल्यूम निकालने का, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब, क्योंकि इसकी यूनिट भी मीटर है, इसकी भी मीटर और इसकी भी मीटर। अब देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। और वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। वेवलेंथ होती है लेमड़ा, इसको लेमड़ा से शो करते हैं, मतलब वेव की लेंथ। तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर। और वेव नंबर की यूनिट जो है वो लेमड़ा के उल्टी होती है, 1/मीटर। और वेट की यूनिट क्या होती है? देखो, वेट होता है एम जी। और एम जी क्या होता है? इसको हम फोर्स भी बोलते हैं। फोर्स का फॉर्मूला भी क्या होता है? एम जी। तो फोर्स की यूनिट और वेट की यूनिट सेम ही होगी, न्यूटन। और वर्क की यूनिट जूल होती है। वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की यूनिट क्या होती है? जूल। और यंग्स मॉड्यूलस की यूनिट क्या होती है? पास्कल। पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू, ई को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस,
स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। ये हमने पीछे देखा था स्ट्रेन और स्ट्रेस। तो डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इसकी ये तो यूनिट लेस होता है स्ट्रेन तो, और स्ट्रेस जो है उसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट के बराबर ही होती है। तो स्ट्रेस की यूनिट होगी वहीं क्या होगी? यंग्स मॉड्यूलस की यूनिट। अब देखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? देखो स्प्रिंग के अंदर लगने वाला फोर्स होता है एफ इक्वल टू के मल्टीप्लाई एक्स। मतलब एफ तो फोर्स लग रहा है वो, और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट। अगर स्प्रिंग को खींचा हमने तो उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये है, और के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के की यूनिट क्या होगी? तो देखो एक्स को इधर ले जा करके डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये ऊपर तो फोर्स की यूनिट मतलब न्यूटन, और नीचे डिस्टेंस की यूनिट मतलब मीटर। तो न्यूटन पर मीटर ये हो जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट। अब फिजिक्स में दो तीन इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको ध्यान में रखनी है। कई बार तो इसकी वैल्यू पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, और इसकी यूनिट भी ध्यान में रखनी है, मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। और प्लांक कांस्टेंट की यूनिट भी पूछ लेता है कई बार, तो इसकी यूनिट होती है जूल पर हर्ट्ज, और इसकी वैल्यू भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। इसकी वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। और सबसे ज़्यादा बार तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो वैक्यूम के अंदर है एक्सपाइलान नोट, उसकी वैल्यू पूछा है रेलवे में। इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12, और इसकी यूनिट होती है फेरड पर मीटर। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसकी वैल्यू आपको ध्यान में नहीं रखनी है, इसको हम म्यू नोट से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू ध्यान में रखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशंस के, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज ए फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में से कौन सी है? देखो न्यूटन। न्यूटन तो जो है ड्राइव्ड यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट है। एफ इज इक्वल टू एम मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन। तो मास फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन ये एक्सलेशन फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो न्यूटन भी क्या फंडामेंटल यूनिट नहीं होगी। और कूलाम चार्ज की यूनिट है, जो कि एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, हमने पीछे देखा था ये एक ड्राइव्ड यूनिट है। और वाट, वाट क्या होती है? पावर की यूनिट, जो कि जूल पर सेकंड भी हम इसको बोलते हैं। तो ये भी एक ड्राइव्ड यूनिट है। लेकिन एम्पियर जो है ये फंडामेंटल एसआई यूनिट है। हमने देखा था एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, उनमें से एम्पियर भी एक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्राइव्ड यूनिट। देखो ड्राइव्ड यूनिट कौन सी नहीं है इनमें से? तो सीमेंस ये तो ड्राइव्ड यूनिट है, और ल्यूमेन ये भी ड्राइव्ड यूनिट में हमने पढ़ा था अभी। और रेडियन, रेडियन क्या होती है? ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। और मोल, मोल क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट। तो वैसे तो इसमें बी और डी दोनों आना चाहिए, क्योंकि मोल एक फंडामेंटल यूनिट है और रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। ये दोनों ही जो है वो ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन एमकेएस यूनिट सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज। एमकेएस सिस्टम में क्या होता था? एमकेएस की फुल फॉर्म होती थी मास किलोग्राम सेकंड। इसके अंदर मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम, मतलब केजी। थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। मतलब लाइट ईयर किसकी यूनिट है? देखो लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है कि लाइट ने एक साल में कितनी दूरी तय की। यहाँ पर कई लोग ईयर समझ करके इसको टाइम की यूनिट समझ लेते हैं, लेकिन ये टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके चली गई। तो ये डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। तो देखो डायमेंशंस कैसे निकालते हैं? डायमेंशंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में किसी भी ड्राइव्ड यूनिट को कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद तो आराम से डायमेंशंस बन जाएगी। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी को का फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 mv²। अब इसके अंदर 1/2 की कोई यूनिट नहीं होगी, और मास m की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। लेकिन इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम डायमेंशंस कैसे निकालेंगे इसकी? डायमेंशंस निकालते हैं, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और उसके अंदर लिखते हैं एम एल टी, फंडामेंटल यूनिट्स। यहाँ पर एम क्या है? मास, मास के लिए एम लिखते हैं, एल लेंथ के लिए एल लिखते हैं, और टाइम के लिए टी, और ब्रैकेट बंद। अब इसमें मास कितने हैं? मास एक ही किलोग्राम है, केजी, तो यहाँ पर लिख दिया एम। और यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर डिस्टेंस के कितने स्क्वायर लगे हुए हैं? डिस्टेंस, मीटर डिस्टेंस है एक, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है,
तो एल का स्क्वायर लिख देंगे, लेंथ का स्क्वायर। और टाइम के ऊपर कितनी पावर है? टाइम है सेकंड यहाँ पर। और जब सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेकर के जाएंगे इस डिवाइड के, तो ये क्या बन जाएगा? सेकंड की पावर -2। और सेकंड को यहाँ पर हम डायमेंशन में कैसे लिखते हैं? टी से। तो ये हो जाएगा टी की पावर -2 और ये ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस। अब हम चेक करते हैं कि इनमें से किसकी डायमेंशन ये वाली ml2 t-2 काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन के बराबर आएगी। तो सबसे पहले तो मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं। मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब इसको भी एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें भी ब्रैकेट लगा देंगे और एम एल टी ब्रैकेट बंद। और इसमें एम मास कितने हैं? एक। मास किलोग्राम की पावर एक ही है तो एम ही रहने देंगे। और मीटर, मीटर लेंथ की यूनिट है तो यहाँ पर एल। एल के ऊपर कितनी पावर आएगी? एक, क्योंकि मीटर के ऊपर भी एक ही पावर है। और यहाँ पर नीचे है सेकंड, तो सेकंड को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो टाइम का इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर। ये मोमेंटम की डायमेंशंस आ जाएगी। तो मोमेंटम की डायमेंशंस तो काइनेटिक एनर्जी से अलग है, ये सेम नहीं है, तो मोमेंटम तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब चेक करते हैं प्रेशर की यूनिट। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू एफ फोर्स डिवाइड बाई एरिया। अब इसको फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। फोर्स को कन्वर्ट करेंगे, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन डिवाइड बाई एरिया। अब मास तो फंडामेंटल यूनिट है, एरिया को और एक्सलेशन को और कन्वर्ट करते हैं तो इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया मास एम ए लिख लेते हैं इसको। और एक्सलेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये लो मीटर स्क्वायर। तो हमने प्रेशर को जो है फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं। ये एम एल टी। अब इनकी पावर्स लगाएंगे इसको देख देख करके। तो मास की पावर तो एक ही है तो एक ही रहने देंगे। और मीटर की पावर कितनी है? मीटर की पावर ऊपर एक है और नीचे दो है। तो जब दो वाला जब ऊपर चला जाएगा ये, तो ऊपर वाले एक से जो है दो माइनस होकर के क्या बना लेगा? -1। तो लेंथ की पावर आ जाएगी -1। और सेकंड स्क्वायर, ये टाइम की यूनिट है सेकंड। तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी सेकंड की पावर -2। तो इधर बन जाएगा टाइम की पावर -2। अब ये प्रेशर की यूनिट भी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट से अलग है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। प्रेशर भी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन के बराबर नहीं होगी। अब चेक करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क की यूनिट होती है जूल। वैसे तो हमें इनकी डायमेंशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल और वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल। तो दोनों की अगर यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशन भी सेम ही रहेगी। तो अभी वर्क की यूनिट आप निकालोगे तो इसकी यूनिट जो है इसके बराबर आएगी। आप निकाल के देखना एक बार, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लांक कांस्टेंट। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें प्लांक कांस्टेंट का यूज हुआ हो। तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर E है एनर्जी और न्यू है फ्रीक्वेंसी और एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। हमें इसकी जो है वो डायमेंशंस निकालनी है। तो सबसे पहले तो एनर्जी की डायमेंशंस निकाल लेते हैं। एनर्जी की डायमेंशंस हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी। चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, डायमेंशन सेम रहेगी। तो इसकी डायमेंशन थी ml2 t-2। तो सबसे पहले तो एनर्जी की डायमेंशन लिख लेते हैं। ml2 t-2 इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर न्यू को जब एनर्जी से डिवाइड कर देंगे इधर ले जा करके, तो हमारे पास प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। तो इसको डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन से। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। और सेकंड को हम डायमेंशंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? टी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/t, इधर आ जाएगा। अब इस टी को जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। 1/t का क्या हो जाएगा? टी डिवाइड बाई 1। तो टी यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे टी। अब एम तो है यहाँ पर, तो इसका तो एम ही रहेगा। और एल टू भी एल टू ही रहेगा। मल्टीप्लाई टी, इधर t-2 है और इधर क्या है? टी। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगे? -2 + 1 कितना आया? -1। तो t-1। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन ml2 t-1, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। तो डायमेंशन निकालने में कुछ भी नहीं है, बस आपको एक तो फॉर्मूले याद होने चाहिए और एक इसको फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और ये होगा प्रैक्टिस से। जो हमने पीछे देखे थे जितने भी ड्राइव्ड यूनिट्स, उन सब की आप एक बार खुद प्रैक्टिस करना
उन सब के फॉर्मूला यूज़ करके और उनको फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो अपने आप उनकी डायमेंशंस भी आ जाएगी और उनकी यूनिट्स भी आ जाएगी। तो अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप अब यूनिट सिस्टम, कोई भी यूनिट ऐसी नहीं होगी जो इससे बाहर आएगी एग्ज़ाम में। और ख़ास तौर पर आप ड्राइव्ड यूनिट्स जो है उनको तो रट ही लेना, क्योंकि रेलवे का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें लगभग 2-3 यूनिट्स के बारे में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।